तो क्यों नहीं आया, उसके बच्चे नहीं याद आए, मम्मी नहीं याद आई, पापा नहीं याद आए। तो उन्होंने, मैं रोई पूरी बैठ गई, तो उन्होंने कुछ नहीं देखा। मैंने ऐसे भी किया, दीदी मैं अभी भी प्रेग्नेंट हूँ, आप मुझे ऐसे कैसे तड़फा रहे हो, मैंने तो एक बच्चा पैदा करना है। उस टाइम में हस्बैंड की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिस टाइम में हॉस्पिटल में अकेली थी, सिजेरियन मेरी बेटी हुई है, फिर भी इनको तरस नहीं आया, अभी तक गुमराह करते रहे, ठीक है, अब बॉडी आई है। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਡ ਗਿਆ। मेरे को रात को 1:30 बजे फ़ोन करके बोलती है तेरे हस्बैंड ने अच्छा काम नहीं किया, तेरा हस्बैंड भाग गया। तो मैंने कहा जब वो 14 लाख रुपया दे गया है तो वो भागेगा क्यों, और मुझे तो इतना प्यार करता है तो कैसे भाग सकता है। पैसा भी खो दिया, अपना लड़का भी खो दिया, अपने परिवार की सुख चैन भी खो दी, और हम कुछ भी करने के लायक नहीं रहे। हम बुजुर्गों के रो पीट के हमारी ऐसी हालत हो गया, उसके लड़के की माँ तो बिल्कुल ही मरने के लिए बढ़ रही है। हमें तो यही लगा अभी जेंट जो थे पुलिस के साथ मिल गए थे, अभी सभी ने मिल के हमारे साथ धोखाधड़ी करी है। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੇਵੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅੱਜ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਏਜੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਪੁੱਤ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਤਗਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਬੜਾ ਸਨਸਨੀ ਕੇਸ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਭੇਵੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਦਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਭੇਵੇ ਤੋਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है जी आप? महेश चंद। और आपके बेटे का क्या नाम है? प्रदीप कुमार है। प्रदीप की बात करते तो आपने क्यों अपने बेटे को पुर्तगाल के लिए भेजा था? ऐसा है जी, उसके पास 2 बेटियां पहले थी जी और एक बेटी उसके जाने के बाद हुई है। उस टाइम तो होने वाली थी वो, लेकिन यहाँ कोई काम ना होने के कारण से बेरोजगार था, और इतना खर्चा इन बच्चों पे खर्च होता था वो नहीं उठा सका। अभी बाहर जाके मैं अपने बच्चों का अच्छी तरह से इनका पालन पोषण करूँगा, इसलिए गया था। किस एजेंट के पास वो गया था जाने के लिए? अभी हमारे पड़ोस में ही एक तपन, एक आरती, ये 2 थे। इन्होंने उसको बसला फसला के उसके ऐसा वो गुमराह कराया कि वो जाने के लिए बहुत उतावला हो गया, और उसके बाद सहज उसको अपने चुंगल में फंसा लिया, जी और उससे पैसे की भी डिमांड करी, भी कुछ पैसे आपने देने पड़ेंगे और हम आपको बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से 1 नंबर से पुर्तगाल ले जाएंगे। जी लेकिन पैसे भी ले लिए, और उसको रास्ते में ही पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, हम उसको नहीं वहाँ तक पहुँच सके। जी कब वो यहाँ से गए थे और कितना टाइम हो गया? यहाँ से जान वो गए थे पिछले साल मार्च में हमारी बात हुई थी, और 4 मार्च को उनको एजेंट ले गए थे। कितने पैसों में आपकी बात हुई थी? हमारी 14 लाख में बात हुई थी, जी और 14 लाख नगद अपने पास रख के एजेंटों ने जी वो अपने साथ ले गए थे। वो लेने के बाद 1 महीना 3 दिन उन्होंने अपने पास दुबई में रखा, जी जिससे हमारा थोड़ा संपर्क तो रहा उसके साथ। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उन्होंने पुर्तगाल के लिए मर्द झूठ बोलिया भी हम 1 नंबर से ले जाएंगे साथ ही साथ,
लेकिन 1 महीना 3 दिन उन्होंने अपने कब्जे में ही रखा और फिर निकालते समय हमें नहीं पता उन्होंने क्या किया क्या नहीं करा। उसके बाद हमारे को आज तक नहीं उसकी कोई खबर आई। ये कुछ पता चला कहाँ फंस गए, दुबई से कहाँ भेजा गया पहले? अब वो एजेंट तो बोल रहे थे हम एयरपोर्ट से ले जाएंगे, जहाज से ले जाएंगे, किसी सिस्टम से ले जाएंगे इनको और इटली निकालेंगे। इटली से हम फिर इनको बाय जीप पुर्तगाल पहुँचाएँगे। जी। लेकिन इटली के बॉर्डर से पहले सिल्वेनिया में ही पता लगा हमने भी उसका के साथ कोई हादसा कर दिया उन्होंने। जी। जो उसके साथ 3 बच्चे और थे हमारे लड़के प्रदीप कुमार के साथ, उन्होंने ही हमारे को फ़ोन करके आगे 3 दिन 4 दिन बाद सूचना दी भी आपका लड़का दुनिया में नहीं है। जी। तो तभी से हमारे मतलब अंदर जाने से कितने महीने बाद आपको पता चला कि आपका बेटा नहीं? पौने 2 महीने के बाद। पौने 2 महीने। हाँ जी। और उन्होंने जब हमारे को ये बताया तो हमारे के पैरों तले की ज़मीन खिसकी और हम तड़पते फिरे अपने बच्चे की एक झलक के लिए। एजेंट से आपने बात की कि आप तो बोल रहे हैं सही सलामत भेजेंगे, 14 लाख आपने लिया, लेकिन हमारा बेटा तो पहुंचा ही नहीं वहाँ पे। हमने उसी टाइम एजेंट को भी संपर्क कराया, बुलाया भी घर में, इकट्ठे भी हुए बंदे, वो लेकिन भी आपका लड़का ठीक है, हमारे को झांसा देता रहा बिल्कुल ठीक है, वो इधर उधर कहीं भटक गया है और मैं जल्दी ही ढूंढ के आपसे मुलाकात कराऊंगा। हमने कहा फिर हमारी बात कराओ उससे, वीडियो कॉल में हमारी बात कराओगे हम यकीन होगा, हमें दिखाओ उसका। लेकिन आप चिंता ना करो, हम जल्दी हम ये करेंगे वो करेंगे। हमारे को झूठ पे झूठ बोलते रहे। वहाँ डॉक्टरों ने पकड़ लिया था उन्हें। हमें पता चला है, दो लड़कों ने बताया भी उन डॉक्टरों ने कुछ फ़ोन करके इन एजेंटों से बात करी थी रात को, लेकिन उस दौरान वो बात क्या हुई, इन एजेंटों की डॉक्टरों की क्या बात हुई और कैसे कैसे इनकी बात हुई उसकी सूचना भी हमें नहीं है। लेकिन पता लगा है भी रात को बात ज़रूर हुई थी। जी। पैसे कभी बात नहीं हुई? हमारी कभी बात नहीं हुई जी। और वो फिर इन एजेंटों से तो हमारी कई बार बात भी हुई, इकट्ठे भी हुए, बंदे भी इकट्ठे करे, लेकिन इन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया हमारे को। तो जब आपको पता चला कि उनकी डेथ हो गई है, तो कारण भी जाना आपने, क्यों डेथ हुई है, क्यों डॉक्टरों ने उनको मार दिया? हमने बहुत कोशिश की उन लड़कों से भी पूछने की और एजेंटों से भी पूछने की, लेकिन किसी ने भी हमारे को सच्चाई नहीं बताई जी। भी क्या हुआ, वहाँ क्या रीज़न हुआ, कैसे उसके साथ क्या घटना घटी और क्या करा उन्होंने। पैसों की डिमांड की गई थी डॉक्टरों की तरफ से आपके बेटे के लिए कि हाँ, हमें पता चला है फ़ोन के माध्यम से, जो यहाँ एजेंट ने हमारे को बताया भी मेरे पे फ़ोन आया था, वो पैसे मांग रहे थे, लेकिन पैसे मेरे पास रखे थे। मेरा वादा होया था उन डॉक्टरों के साथ भी जब पुर्तगाल पहुंच जाएगा मैं तब पैसे दूंगा, लेकिन उन्होंने पहले ही पैसे मांगने शुरू कर दिए थे। जी। तो इसी दौरान वो कोई हादसा तो आता। फिर आपने बोला नहीं कि अगर उन्होंने पहले पैसे मांगने शुरू कर दिए थे, मेरे बच्चे के जान से ज़्यादा पैसे तो नहीं है, क्या आप उनको पैसे दे नहीं सकते थे? बोला नहीं ना? बहुत कुछ बोला। मैंने कहा अगर आप नहीं दे सकते थे तो मेरे को सूचना तो दे सकते थे भी मैं ही ये पैसे डाल देता और अपने बच्चे की जान बचा लेता, लेकिन आपने सबसे ज़्यादा, मैं तो पैसों पर दिया, मेरे बच्चे के लिए आपने कुछ नहीं किया, हमारे साथ धोखाधड़ी करी है। तो 2 महीने बाद आपको पता चलता है और 1.5 साल बाद कहते हैं कि आपके पास लाश आती है, तो इतना समय कैसे लग गया? फिर आपने कैसे ढूंढा? मतलब मरने के बाद भी उन्होंने ये नहीं बताया कि वो उनकी डेथ हो गई है या वो जिंदा है, ये कुछ नहीं बताया? उन्होंने एजेंटों ने तो हमें कुछ नहीं बताया, हमें गुमराह करते रहे कि अब तो अमेरिका चला गया, जर्मन चला गया, काम कर रहा है और हम जल्दी ही उसका पता लगा देंगे और आपकी बात कराएंगे। लेकिन हमने फिर बाद में ऐसा लगने लगा ये बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने सब कुछ पता, ये पुलिस के साथ मिल चुके हैं और हमारे को धोखाधड़ी में हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। हमने फिर क्या किया आपने? उन बच्चों की लोकेशन के हिसाब से, उन बच्चों से हमने 3 बच्चों से संपर्क किया। 3 बच्चों के साथ आपका बेटा गया था? हाँ, उनसे हमने संपर्क किया किसी कारण से, बहुत मुश्किल है। उन्होंने लोकेशन हमारे को भेज दी कि आपका बेटा इस एरिया के अंदर कुछ हुआ है उसके साथ और आपने ढूंढना है तो वहाँ ढूंढो। लेकिन हम वहाँ जा तो नहीं सके, लेकिन हमने एक मेल डाल दी है वहाँ के बहुत बड़े अधिकारी को, जो सिल्वेनिया का अधिकारी था, पुलिस का जो बड़ा अफसर था। कैसे आपने सर्च की, कैसे फाइंड करके आपने कार्रवाई शुरू
यहाँ से जीमेल से उनका नंबर निकाला जी। और इधर उधर से किसी से हमने संपर्क करा भी हम कैसे वहाँ संपर्क करें। कुछ लोगों ने मेरे को बताया भी इस तरह ऐसे ऐसे करके मेल डाल दो, तो हमने फिर वो मेल डाल ली जी। उनके बड़े बड़े अधिकारी को हम्म, और पुलिस को डाल ली भी अगर हमारा बच्चा कड़ी किसी हॉस्पिटल में या उसकी बॉडी हो या कोई किडनैप हो रहा हो या किसी के चुंगल में फंस रहा हो जी। या किसी मिलिट्री के शिकंजे में हो, तो वो कृपया हमें उसका फ़ोटो डाल लिया, उसका पासपोर्ट डाल लिया, उसकी सब कुछ डाल ली, बीमार को मेरे इस नंबर पे संपर्क करें जी। तो हम अपने बच्चे की कैसे भी छुटवा सकें उनके चुंगल से। लेकिन हमें नहीं पता था कि वो पहले ही इन्होंने उसके साथ घटना घटा के और जंगलों में कहाँ फेंका था। जी। फिर आपका जो प्रोसेस शुरू हुआ, आपने बड़े अफसर को मेल डाली, तो उन्होंने रिसर्च जारी की आपके बेटे को ढूंढने की? हाँ जी, वहाँ से जब उनको हम लोकेशन डाली, उन्होंने पुलिस को तुरंत हम्म, या थोड़े दिन के बाद वहाँ पर जहाँ जंगलों में लोकेशन थी वहाँ पहुँची और वहाँ उन्होंने डेड बॉडी मिल गई पुलिस ने। फिर उन्होंने उसकी पूरी वीडियोग्राफी की और उसका मेडिकल करके बॉक्से में डाल लिया और मारे को उसकी सूचना दी जी। फ़ोन करके भी अमान एक बॉडी मिली है और अगर आपकी है तो आप डीएनए भेजो तो हम उसको रिसर्च करके इसका पता लगाएंगे कि ये आपके लड़के की बॉडी है या नहीं है। ये प्रोसेस अब आपका सीधा ही उनसे हो रहा था या आपने यहाँ पे भी पहले एफआईआर दर्ज करवाई, ढूंढने की बात की? एफआईआर हमने सिटी थाने में कराई, जी। पुलिस को भी हमने बहुत बार बोला, लिख के भी दिया भी हमारे बच्चे को ढूंढो। एसपी साहब से भी 2-3 बार मिला हम्म, और एसपी साहब ने सीआईओ को भी लगाया जी। भी इनके बच्चे को ढूंढो जहाँ तक भी है। हमने ये भी कहा इन एजेंटों को उठाओ, यही बताएंगे सब कुछ कहाँ, जी। लेकिन प्रशासन ने इन एजेंटों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी जी। और ना ही इनको गिरफ्तार किया। ढूंढने की तो बात कहाँ की है। लेकिन हमने तो आपको परेशान भी किया इन्होंने? हम जब भी पुलिस के पास जाते थे मारे रोए पिटे, लेकिन बार बार हमारे से पुलिस भी प्रशासन जो शुरू वाला प्रशासन था वो बिल्कुल खपा हो गया था हमारे से। जी। हमें बहुत ये भी कहते कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपका तो बेटा कहीं हाँ, बाहर हमारे को गया, ऐसे बोलते काम थे, कर रहा है। हाँ आप झूठ बोल रहे हैं, आपको पता आपके बच्चे का कहाँ काम कर रहा है, जी। आप हमसे भी झूठ बोल रहे हैं। हम कल जो आपका बच्चा ढूंढ लिया तो मैं आपके ऊपर 82 लगा के अंदर करेंगे। जी, धमकियां भी दी जाती थी हाँ आपको? पुलिस ने ऐसा बोला। हमने कहा अभी मारे को तो चाहे अंदर कर दो लेकिन हमारे बच्चे की बात करा दो हमारे को ढूंढ के बस, हम उसके लिए सज़ा काटने के लिए तैयार है। लेकिन इन्होंने इससे फालतू जब भी मैं पुलिस में जाता था तो रोज़ ही यहाँ आ जाता है, रोज़ खड़ा रहा, अब ढूंढने लग रहे हैं। हम वहाँ कैमरा लेके थोड़ी उसके पीछे लग रहे थे कहाँ गया कहाँ नहीं गया, बिल्कुल। ऐसे ऐसे बोलते थे हमारे को। लेकिन हम एसपी पे गौर लाई, उसके बाद अनिल ब्रिज गृह मंत्री पे भी मैं गया एक एप्लीकेशन लेके भी जनाब आप बहुत न्याय करते हैं, मेरे बच्चे का भी ढूंढ के पता बता दे भी हम भी अपने बच्चे की एक झलक देख लें। लेकिन उसने भी अनिल ब्रिज ने भी यहाँ एसपी को लिखा, डीएसपी को लिखा, कोई उत्तर नहीं मिला। क्या लगता है आपको, इनको रिश्वत दी गई थी या जो एजेंट है उन्होंने दबाने की कोशिश की गई केस को? हमें तो यही लगा भी एजेंट जो थे पुलिस के साथ मिल गए थे, अभी सभी ने मिल के हमारे साथ धोखाधड़ी करी है जी। और दबाने की क्या बिल्कुल ही ख़त्म करने की। पैसे भी वापस नहीं मिले? पैसे ऐसा है जी जब हम इकट्ठे पंचायत हुई थी इन्होंने कुछ पैसे हमारे को वापस लौटा दिए थे और ये बोल के उसकी मिसेज को दे दिए थे भी आप आपने अपने आदमी के बारे में प्रदीप के बारे में कोई बात नहीं करनी, अगर करोगे तो इसका रिजल्ट बहुत गलत मिलेगा। जी, मतलब पैसे दे के धमकी भी दे दी धमकी दे के कि दे- इसके बारे में कोई बात ही नहीं करनी हाँ है। बात नहीं करनी, इसको तो भूल जाओ और अपने पैसे इतने हैं बाकी हमारे पास बनेंगे तो हम दे देंगे। जी। लेकिन मैंने एफआईआर में नहीं माना, मैंने एफआईआर में भी ये सारी बातें लिखी हुई हैं। बिल्कुल। और फिर कितना समय लग गया पूरे प्रोसेस को? आपका डीएनए हुआ, फिर वहाँ पे जाके डीएनए मैच हुआ, कितना टाइम लग गया? हमारे क्या क्या को- आपको करना पड़ा है? हमारे को 30 जनवरी को वहाँ से कॉल आया, इंडिया दूतावास का राजकुमार था जो भी आपका बच्चे का हमें एक बॉडी मिली है, हम ये नहीं बता सकते आपके बच्चे की या किसकी है, जी। आप डीएनए करके यहाँ भेजो, हम मैच करके फिर करेंगे। तो 30 जनवरी को उन्होंने मेरे से सारा संपर्क करके फिर ये प्रोसीजर चलता रहा, फिर डीएनए करवाया, डीएनए करवा के उसकी रिपोर्ट वहाँ भेजी, फिर जब रिपोर्ट सारी मैच कर गई उन्होंने फिर मेरे को मेल डाल ली
इंडिया दूतावास ने मेरे को मेल डाली, एसपी को मेल डाली, क्राइम ब्रांच को भी मेल डाली, लेकिन मेरे पास तो जो मेल आई तो मेरा तो कलेजा बहुत फटने वाला हो गया। अभी मेरे ही बच्चा है वो, तो मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया था भी मेरे बच्चे की ही बॉडी है वो। हाँ, यहाँ पे आके भी फिर लाश की छानबीन की गई। फिर जब उन्होंने मेल डाली, उन्होंने बोला कि आपको 22 तारीख को आपकी एयरपोर्ट पे बॉडी आ जाएगी आपके बच्चे की। उसके लिए जो प्रोसीजर था, पैसा टाका हमने वहाँ जमा करा दिया था। मतलब कितना आपको बाद में भी स्ट्रगल करना पड़ा, कितना आपको पैसा भी देना पड़ा लेके आने के लिए? हाँ जी, वहाँ जो उसकी प्रोसीजर था, जो पैसे के टके का था, 8 लाख रुपए मैंने वहाँ जमा किया, सारे प्रोसीजर का जो खर्चा पत्ता था। तो वो देने के बाद फिर उन्होंने मेरे लड़के की बॉडी दिल्ली भेज दिया एयरपोर्ट पर, और फिर मैं वो बॉडी पुलिस की मदद के लेके और फिर वो बॉडी ले आने 22 तारीख को मैं बॉडी लेके आया। फिर उसका हमने कुरुक्षेत्र सीएमओ के दफ्तर में और उसका दोबारा से पोस्टमार्टम कराया। वो बक्से को खोला गया। कैसी कंडीशन थी, हालात कैसे थे? जब उसको बक्से को खोल के डॉक्टर ने जब उसका मेडिकल कराया तो उसके अंदर एक पिंजरा ही था और बहुत बुरी हालत में उसकी बॉडी थी, लेकिन उसके कपड़े भी थे, एक जूता भी था, एक पैंट थी, जिसकी पहचान हमने करी भी लगता है उन्हीं की है, लेकिन पक्की प्रूफ नहीं हम कर सके क्योंकि डीएनए से ही हम इसके बात को मान रहे थे। वैसे आपको मतलब कि हड्डी पिंजरी मिला? हड्डी पिंजरा ही दिया और हमारे को कुछ नहीं दिया उनके अलावा। वीडियो कॉल कर। इसमें कितना समय आपका लग गया? अब उसमें 1 साल 4 महीने हमारे को दौड़ दे, भाग दे, मर दे, खप दे, इस दौरान में हमने जाके 22 तारीख को यह बॉडी मिली है। इसके अलावा और भी आपने खोया? बहुत कुछ खोया जी, हमारा तो घर ही बर्बाद हो गया बिल्कुल, पैसा भी खो दिया, अपना लड़का भी खो दिया, अपने परिवार की सुख चैन भी खो दी और हम कुछ भी करने के लायक नहीं रहे। हम बुजुर्गों के रो पीट के हमारी ऐसी हालत हो गया कि उसके लड़के की माँ तो बिल्कुल ही मरने के लिए बढ़ रही है, उसका तो पिंजरा ही पिंजरा रह गया, वो तो कद क्या कर बैठे। तो इतनी बुरी हालत में हमारे साथ इन्होंने किया। तो मतलब कि एफआईआर की कॉपी वगैरह है आपके पास जी, जो हमारे आपने? जब मैंने कॉपी कराई थी, ये एफआईआर की कॉपी है पेहेवा सिटी थाने में, ये अब कॉपी। उन पे कार्रवाई हुई है जो एजेंट के द्वारा आपका बेटा गया था? अभी तो बॉडी को हमने संस्कार करके अपने क्रियाक्रम के लिए बैठे हैं। अब यहाँ से पूरा करने के बाद ही हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और उनसे पता करेंगे भी आपने इनको क्या कार्रवाई करी, पकड़े, गिरफ्तार करे या नहीं मांग किया। क्या करते हैं आप? हम चाहते हैं भी ऐसे ऐसे दरिंदों को जो हमारे बच्चों को यहाँ से सलाह पर आके उनका बहुत बड़ा शोषण करते हैं। मेरा बच्चा तो चल गया, लेकिन अगर मेरे बच्चे के दौरान इनको एजेंटों को अरेस्ट कर लेते तो ये जो दूसरे तीसरे बच्चों के हम खबर सुनने को आ रहे हैं भी इन्हीं एजेंटों ने उनको भी ऐसी हालात में करके। आप ही के शहर से 12 बच्चे हाँ, और भी? हाँ, उनमें से पता चला हमने सारी जानकारी के हिसाब से भी 2-3 बच्चे भी ऐसी हालत कर दी उन्होंने। तो वो बच सकते थे अगर ये मेरे केस के दौरान इनको गिरफ्तार कर लेती। तो उन पे कार्रवाई नहीं हुई पहले कोई कार्रवाई नहीं, अगर कार्रवाई होकर इनको अरेस्ट कर लेते तो उनकी जान बच सकती थी। अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? पहले ये भी थोड़ा जान लेती है। आपने एफआईआर करवाई थी लेकिन फिर भी अरेस्टिंग नहीं हुई। ये नहीं पता जी क्यों नहीं कराया, मिली भगत के कारण कराया या सबूत के कारण नहीं कराया या क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, लेकिन उन बच्चों को भी बहुत दर्दनाक स्थिति में गुजरना पड़ा। मैं तो सबसे एक दुआ करता हूँ भी अपने बच्चों को ऐसे एजेंटों के चुंगल में ना फंसाएं, अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों की ज़िंदगी ना बर्बाद करें। और दुआ करता हूँ सभी से और प्रशासन से भी दुआ करता हूँ भी इनको जल्द से जल्द जितने भी ये एजेंट है इस तरह के, इनको गिरफ्तार करके यहाँ कहीं आसपास ना नजर आएंगे और बच्चों के साथ ऐसा शोषण ना करें इनके साथ में। धन्यवाद। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਨੇ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ
ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ 3 ਬੱਚੀਆਂ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ही कर लेंगे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। माता जी, आपने नहीं रोका उनको भी मत जाइए, घर पे ही रहिए? बहुत रोका होगा, नहीं मैंने बाहर ही जाना, शौक था बाहर जाने का। बाहर जाने का शौक? बाहर जाने का पहले भी रह के आया, लबलांग रह के आया, 2-2.5 साल रह के आया। निबलान रह के आया? हाँ जी। तो उसके बाद सही सलाम सही ठीक रहा, 2-4 साल घर भी रहा। तो अब बोला नहीं को चल मैं जाऊँ, ये इसकी सहेली बन रही थी, वो बोले भी मेरी सहेली है, नहीं कोई बात नहीं, मैं अच्छी तरह भेजूँगी। वो बोले मेरा भाई है, मेरे को भाई बना रखा है। मतलब कि एजेंट के परिवार से ही आपके पास लेडीज आती है जो आपको बहलाती फुसलाती है? हाँ जी। वो कह रही नुका नहीं मेरी ये बहन है, तो मेरा ये भाई ये बनाया है, तो मैं अपनी बहन करके मैं इसका काम कराती हूँ, तो मैंने को बाहर भेजता हूँ। हमने कहा भी देखिए ऐसा बात ना हो, तो कभी मेरा बेटा जाए तो कोई बात ऐसी ना हो जाए आगे। नहीं नुका फुल्ला जिस तरह जाएगा, कोई ना चलना नहीं पड़ता, मैं फुल्ला जिस तरह आया ना, बिल्कुल फुल्ला जिस तरह ले जाऊँगी नुका। तो आगे जाके उन्हें कहा जिस टाइम जिस गया वो जाने के बाद उसे फ़ोन फान करते रहे। फ़ोन करने के बाद फिर उसका फ़ोन नहीं आया, तो वही इससे बोलने का भी फ़ोन आया नहीं, क्यों नहीं आया। मैं एक दिन यहाँ बैठ के रोई अपने आप ही, इनसे भी नहीं पूछा अभी क्यों नहीं आया वो। मैं इसके पापा बोली इतने दिन हो गए उसका फ़ोन नहीं आया, तो क्यों नहीं आया, उसके बच्चे नहीं याद आए, मम्मी नहीं याद आई, पापा नहीं याद आए। तो उन्होंने कहा, मैं रोई पूरी बैठ गई, तो उन्होंने कुछ नहीं देखा। उसके बाद फिर न गया फ़ोन आया, वो बोले निका ये कि करा निका उसका ये तो निका पूनम ये तो भाग गया, देख हमारे साथ कैसा करे न, तो भाग गया यो बोले निका वो भागेगा क्यों। वो लेडीज ही कह रही थी? लेडीज कह रही, इससे बात करी रात को उसको। ओके। रात ने बोली, वो बोलने का रात ने तक तो नहीं ये वो चला गया भाग गया, देख हमारे साथ उसने कैसा कराया भी। जब वो भागेगा, जब 14 लाख रुपये तेरे नगद दे गया, कोई पर्ची नहीं कुछ आड़ती पा नहीं, तो भागेगा क्यों, क्यों भागेगा वो, अपनी जान मुसीबत में क्यों पाएगा। कोई माँ बैठी है, कोई बाप बैठा है, कोई भाई बैठा है, उसको जिसके लबे लाएगा। तो इन्हें कहा भाग गया। 2 दिन ना गुमराह के नहीं पूनम ठीक है, अब मैं गारंटी देती हूँ ठीक है इधर भाई। तो इन्हें बोले इनका ठीक है। तो उसके बाद कह रहा इनका ना मरते कहा अभी तू मन बता जो भी हो या कुछ है। 2-4 दिन बाद उन्हें कहा बच्चे ने फ़ोन कराया, आए भी ऐसे ऐसे करके हो गया। गल करते हैं, जब आपके पास लेडीज आती है तो वो आपके दोनों को भेजने की बात करती है या अकेले ही आपके पति को? पहले दोनों को भेजने की बात की थी जी। फिर मैं उन्हीं दिनों में प्रेग्नेंट थी, तो मैंने तो नहीं कहा, और वैसे भी बोले कि अभी एक का ही बनवा देते हैं हम पहले। पासपोर्ट दोनों के लिए? पासपोर्ट दोनों के ही हैं। आपका पासपोर्ट वापस किया? नहीं किया उन्होंने, लेने भी गए थे, दिया नहीं। वो बोला नहीं इन बच्चियों का क्या कसूर है कि क्यों ऐसे बहुत बोला, मैंने हाथ भी जोड़े, दीदी मुझे जो भी बात है बता दो, हमें ऐसे छुपा कर रखा था उन्होंने मुझसे। मेरे को रात को 1:30 बजे फ़ोन करके बोलती है तेरे हस्बैंड ने अच्छा काम नहीं किया, तेरे हस्बैंड भाग गया। तो मैंने कहा जब वो 14 लाख रुपया दे गया है तो वो भागेगा क्यों, और मुझे तो इतना प्यार करता है तो कैसे भाग सकता है। उन्होंने जब मैं नहीं मानी तो उन्होंने साहिल से वीडियो बनवा दी एक, जिसमें वो कह रहा है भागा है। उसके बाद कोई फ़ोन कॉल नहीं आया, कुछ नहीं आया। आपको भी मतलब कि काफ़ी टाइम बाद पता चला? हाँ, बस एक वो 1:30 बजे फ़ोन करके एक बार तो उन्होंने बोल दिया कि भाग गया है वो। फिर उसके बाद हमने जब पूछा, माने नहीं हम, तो उन्होंने साहिल से वीडियो बनवाई है जिसमें उसने कहा है कि भाग गया है वो। फिर 19 तारीख को पता नहीं 18 को अमन चिम्मे नाम का एक यहाँ आता है, उनके पास मेरे हस्बैंड काफ़ी बैठते थे। उन्होंने आके बताया कि आपके लड़के साथ ऐसी ऐसी बात हुई है। जब उनको घर पे बुलाया, घर पे भी नहीं माने वो लेडीज़ ने आपको कैसे जान से मिलिया, कैसे आप? वो 5-6 साल से हम जानते थे, वो हमारे नेबर ही हैं। 5-6 साल से जानते थे, हमारा अच्छा बैठना उठना भी था। तो उनको पता चला कि हस्बैंड मेरे जाने, वो मम्मा से बात की, मम्मा से पूछा कि आपका छोटा बेटा जाने की इच्छुक है, तो कहते हैं हाँ, कहते मेरे जेठ ना काम करवाते हैं, तो आप उनसे बात कर लो। हमने घर बैठ के सभी ने सलाह की, तो पापा मम्मी और हमने सलाह करने के बाद हम दोनों के पासपोर्ट उनको दे दिए। पासपोर्ट के बाद उन्होंने 6-7 महीने तक रखा,
जब हमने दोबारा वापस मांगे, अगर आपसे नहीं होता कोई बात नहीं, हम दे दो, हम किसी और एजेंट से बात कर लेते हैं। तो उन्होंने नहीं दिया, बोले हम करवाएंगे काम। ऐसी कैसी बात कर दी आप लोगों ने। फिर भी जब नहीं दिया तो उन्होंने फिर हमें कहा कि ऐसे ऐसे करके आपका अकेले का काम बनेगा, उसके बाद इसका बनवा देंगे, आप टेंशन ना लो, 1 नंबर में जाएगा। लेकिन नहीं किया। नहीं, 4 मार्च को यहाँ से उन्होंने भेज दिया और 7 अप्रैल तक हमारे साथ बात हुई है। 8 अप्रैल भी वेट की। इवन कि मेरा जैसे मैसेज किया, उन्होंने सीन नहीं किया। और 9 तारीख को रात को मेरे को 1:30 बजे फ़ोन करके कहती है तेरा हस्बैंड भाग गया, हमारे साथ अच्छी नहीं की, काफ़ी गलत मलत बोली मुझे फ़ोन के साथ, यहाँ भी आके काफ़ी झगड़ा किया, ऐसे हुआ। और बच्चियाँ कितने कितने साल की? मेरी बड़ी बेटी 10 साल की है, छोटी है 6 साल की है, और अभी जो हुई है एक उनके बाद हुई है। 1 साल की है? नहीं, 10 महीने की है। 10 महीने। हाँ जी। हमारे को तो घर आके भी धमकी देती थी ये, उसकी कहती धमकियाँ भी दी गई है हाँ जी, ये कहती थी नुका मैं बाहर निकल के हमारे साथ बोल लिया ना तो मैं वो जुलूस काट दूंगी, नुका गुतड़ी पाड़ के इसके बाल बाल कर दूंगी, नुका जब बोल लिया नुका ये जाके वो जुलूस काट दूंगी, जो सर नहीं काटना। हमें तो उसके जेठ के बारे में पता भी नहीं था, उसे नहीं बताया कि मेरा जेठ काम करवाता है। जी। हमने बाद में भी जब बहुत ज़्यादा रोड़ा, बहुत ज़्यादा हो गया था, तब भी मैंने बहुत रिक्वेस्ट की दीदी जो बता दो, हम अभी भी छानबीन कर लेंगे, आप भी हमारे साथ लगो। पर उन्होंने हमें आई गई कुछ नहीं दी। मैंने ऐसे भी किया, दीदी मैं अभी भी प्रेग्नेंट हूँ, आप मुझे ऐसे कैसे तड़फा रहे हो, मैंने तो एक बच्चा पैदा करना है। उस टाइम में हस्बैंड की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिस टाइम में हॉस्पिटल में अकेली थी, सिजेरियन मेरी बेटी हुई है, फिर भी इनको तरस नहीं आया, अभी तक गुमराह करते रहे, ठीक है ठीक है। अब बॉडी आई है 22 काम कर रहे हैं, अमेरिका कर रहे हैं, अमेरिका 1 साल 3 मैंने कहा महीने तू बाद अमेरिका आई बैठा है। तुम्हारे पास की बात करा दे, अमेरिका बैठा तो क्यों नहीं करान दिया बात। तो लोग आए तो उनको पखंड करते आए, तो नाटक करते आए, उनका इतना पता सारा। तो जब आई है सारा कुछ वो घर उजाड़ दिया। मेरा तो घर उनका जाड़ क्या दिया। क्या? मेरा तो घर उजड़ गया, सारा मेरा घर 3 उजड़ गया। बेटियां कहाँ हैं, लेके जाओ रोज बेटियां पूछती हैं मेरा पापा कब आएगा, क्या बताएं इनको। छोटे छोटे गिफ्ट बनाती आए हो मेरे पापा अभी भी को छोटा देखेगा। छोटा सा गिफ्ट बना के रखा हुआ हम है। कहाँ जाए, मेरे पापा क्या आएंगे तो दिखाएं इनको? खोलेंगे। जी। अभी मैं कहती पाए कहेगी पापा का फ़ोन नहीं आया मम्मी, मैं कहती हूँ आएगा बेटा। इन बच्चियों को कैसे सदमा लगाऊं छोटी छोटियों का। अब बॉडी भी आई है, वो स्केल्टन ही आई है, स्केल्टन में कुछ भी नहीं था, कपड़े थे उनसे भी इतना नहीं, कुछ भी नहीं। पर हम लास्ट टाइम आप देख भी नहीं सके क्योंकि नहीं, उसकी किया हमने इतना फेस ही नहीं था। इतना बुरा कर दिया था उनका, जो हम उनको लास्ट टाइम मिल भी नहीं पाए। तो मैं तो यही कहती हूँ कि इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इनको जेल में किया जाए, हमें इंसाफ मिले ताकि और बच्चों की ज़िंदगी ना बर्बाद हो। किन किन के साथ होना चाहिए? जो लेडीज आपके साथ आपके पास आई उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। लेके तो पहले वही आए हैं। अभी वो मतलब कहाँ है? पता नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं पता। FIR नहीं करवाई उन पे? उनका तो नहीं नाम आया था, पापा ऐसे बोल रहे थे, हमने रिपोर्ट तो करवाई थी पर पुलिस वालों ने अपना नाम नहीं, उसका नाम नहीं आने दिया। निकाल दिया था। हाँ जी। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਘਰ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਭੇਜਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੌਂਕਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੁੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।